एक छोटे से गांव में रामचंद्र नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए फसलें उगाता था। पर इतनी फसलों में गुजारा कर पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन रामचंद्र को अपनी किस्मत बदलने का एक मौका मिला, जब एक जमींदार ने रामचंद्र को अपनी विशाल भूमि की खुदाई के लिए नौकरी ऑफर की और खुदाई सिर्फ 3 दिनों में करनी थी। इस कारण उस जमींदार ने रामचंद्र को ज्यादा पैसे देने की बात की। रामचंद्र इस ऑफर से काफी खुश हुआ। भले ही यह काम काफी मुश्किल था, पर रामचंद्र ने इसे अपने परिवार की सारी प्रॉब्लम्स को सुधारने का एक अच्छा मौका समझा और उसने इस नौकरी के लिए हाँ कर दी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नौकरी के पहले दिन तो रामचंद्र ने खूब मेहनत से दिन रात काम किया, पर दूसरे ही दिन वह बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया और काम करने के लायक ही न रहा। अमीर जमींदार गुस्सा हो गया और साथ ही साथ उसने कहा कि अगर समय पर काम ना हो पाया तो उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। रामचंद्र जानता था वह बहुत बीमार है, पर वह इस मौके को गंवाना भी नहीं चाहता था। इसीलिए उसने अपनी जगह अपने लड़के के काम पर जाने की बात कही। जमींदार रामचंद्र की मेहनत से प्रभावित था, इसीलिए उसने भी रामचंद्र की बात मान ली और वहाँ से चला गया। पर रामचंद्र सोच में पड़ गया, क्योंकि रामचंद्र जितना मेहनती था उसका बेटा उतना ही कामचोर था। वह हमेशा काम को आसानी से और जल्दी से खत्म करने के रास्ते ढूंढता रहता था। इसी कारण सारे गांव के लोग उसे कामचोर रमेश कहते थे। पिता के कहने पर रमेश उस खेत पर काम करने पहुंच गया, पर जब उसने खेत की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा खेत तो काफी बड़ा है। फिर वह सोचने लगा, वह इस पूरे खेत की खुदाई अकेले कैसे करेगा? इस काम के लिए तो मशीनें लानी चाहिए, पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। फिर वह सोचने लगा, ऐसी क्या तरकीब लगाऊं कि ये काम जल्दी खत्म हो जाए और मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। बहुत देर सोचने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला और वह समझ गया कि अब यह खेत उसे खुद ही खोदना पड़ेगा। रमेश को सभी कामचोर कहते थे, पर वह सच में कामचोर नहीं था। वह सिर्फ काम को जल्दी खत्म करने के रास्ते खोजता रहता था, जिससे वह अपना बचा हुआ टाइम और कामों में लगा सके। खुदाई करते करते पूरा दिन बीत गया और अब बस तीसरा आखिरी दिन ही बचा था। रमेश अभी भी काम में लगा हुआ था कि एक ओर से रमेश के कुछ दोस्त आए और रमेश के पास आकर खड़े हो गए। रमेश मन ही मन बोला, मदद करने तो कोई नहीं आता, उल्टा ये लोग आ गए परेशान करने। एक दोस्त उसको हिलाते हुए कहता है, ए भाई, तू काम करते करते कहाँ खो गया? तभी दूसरा दोस्त कहता है, अरे नहीं भाई, खो नहीं गया, सो गया, और करेगा भी क्या बेचारा, कल से काम में जो लगा है। अभी रमेश कहता है, यार प्लीज आज तुम लोग मुझे परेशान ना करो, आज मुझे पूरे खेत की खुदाई करनी है। तभी दूसरा दोस्त कहता है, भाई अकेले के लिए ये काम थोड़ा ज्यादा नहीं है? तभी रमेश कहता है, तो क्या तुम लोग भी मेरी मदद करो? तभी पहला दोस्त बोलता है, पूरे गांव ने तुम्हें सही नाम दिया है, कामचोर। अरे एक काम तो अपने आप पूरा कर लो। तभी दूसरा दोस्त बोलता है, वैसे जमींदार को अचानक ऐसा क्या सूझा जो सालों से पड़ी इस जमीन को खोदने का काम दे दिया? तभी रमेश ने कुछ सोचा और कहा, मुझे इसका जवाब पता है, पर मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कह सकता, वरना तुम लोग पूरे गांव में बता दोगे। तभी एक दोस्त कहता है, नहीं यार तू बता, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। फिर रमेश कहता है, वो क्या है ना, जमींदार के पुरखों ने सालों पहले उनकी एक जमीन में खजाना गाड़ा था, पर किस जगह किस जमीन में गाड़ा था वो बताए बिना ही मर गए। और कुछ दिन पहले ही जमींदार को पता चला कि उनके पूर्वजों ने यहाँ खजाना गाड़ा था, इसीलिए वो यहाँ की खुदाई करवा रहे हैं। रमेश फिर कहता है, पर तुम ये सब किसी और से ना बताना। फिर उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और रमेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी अचानक जमींदार आ जाता है और रमेश से कहता है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? अभी तो तुम्हारा काम भी पूरा नहीं हुआ और तुम ये सब क्या बकवास कर रहे थे उन लोगों से? तभी रमेश कहता है, कुछ नहीं जमींदार जी, और ये काम कल सुबह तक पूरा हो जाएगा। तभी जमींदार कहता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम ये खुदाई पूरी कर पाओगे? क्योंकि 2 दिन से तुम लोगों ने सिर्फ आधी से कम जमीन की खुदाई की है और अब तो बस एक रात ही बची है। तभी रमेश कहता है, आप चिंता ना करें जमींदार जी, आज रात पूरी जमीन की खुदाई हो जाएगी। तभी जमींदार भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जमींदार वहाँ आता है और जमीन देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जमीन की पूरी खुदाई हो चुकी थी। जमींदार सोचता है, आखिरकार रमेश ने जो कहा था वो कर दिखाया। तभी उसकी नजर जमीन के एक कोने में सो रहे रमेश पर जाती है। तब वह उसके पास जाता है और रमेश को उठाता है
और उससे पूछता है, तुमने ये अकेले कैसे किया? ये तो काफी मुश्किल था। तभी रमेश कहता है, नहीं, ये मैंने अकेले नहीं किया, बल्कि ये तो पूरे गांव ने किया है। तभी जमींदार कहता है, क्या पूरा गांव? पर उन्होंने तुम्हारी मदद क्यों की? क्या तुमने उन लोगों को अपने ऑफर के पैसे बांटने को कहा था? तभी रमेश कहता है, नहीं, उन्होंने मेरी मदद नहीं की, वे तो यहाँ खजाना ढूंढने आए थे, पर उन्हें वो मिला ही नहीं। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। खजाने का नाम सुनकर जमींदार को पूरी बात समझ आ जाती है कि रमेश ने अपने दोस्तों से खजाने वाला झूठ क्यों बोला था। फिर जमींदार रमेश से कहता है, अच्छा, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? तुमने जानबूझकर अपने दोस्तों से वो झूठ बोला ताकि वे सभी यहाँ खजाना ढूंढने आए और इस जमीन की खुदाई अपने आप हो जाए। पर एक बात नहीं समझ में आई, तुमने तो उनसे खुद मना किया था कि वे किसी से कुछ ना कहें। तब रमेश कहता है, अरे जमींदार जी, मेरे दोस्तों के पेट में कोई बात ज्यादा देर तक रुकती ही नहीं। इतना कहकर रमेश और जमींदार दोनों हंसने लगे। रमेश की इस स्मार्टनेस के कारण जमींदार उससे काफी खुश हुआ और उसने उसे पहले दिए ऑफर से ज्यादा पैसे दिए। और रमेश की इस घटना के बाद से उसके घर वाले भी समझ गए, रमेश एक कामचोर और जुगाड़ू लड़का नहीं, बल्कि एक स्मार्ट वर्क करने वाला लड़का है। तो दोस्तों, आप भी हार्ड वर्क करिए, पर स्मार्टनेस के साथ, ताकि आप अपना समय और एनर्जी और कामों में लगा सके, जैसे एक सक्सेसफुल पर्सन करता है। तो आप भी स्मार्ट वर्क करें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।